नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते मधुसूदन, नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते तिग्मचक्रणे, विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं, नमस्ते पुंडरीकाक्षं विद्याविद्यातिकं विभुम्। आज हम सभी बराह पुराण का 6वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पुंडरीकाक्ष पार स्रोत के बारे में, राजा बसु के जन्म जन्मांतर का प्रसंग तथा उनका भगवान श्री हरि में लय होना। इन सभी के बारे में आज के इस अध्याय में हम जानेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है बराह पुराण, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जय श्री कृष्ण। माता पृथ्वी भगवान बराह से कहती हैं कि भगवान, जब बृहस्पति की बात को सुनकर राजा बसु और महाभाग रैब्य का संदेह दूर हो गया, तब उन लोगों ने फिर कौन कौन सा कार्य किया। भगवान बराह कहते हैं कि पृथ्वी राजा बसु ने अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया। उन्होंने देव देवेश्वर भगवान नारायण को यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा तथा सभी प्राणियों में अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर राजा बसु के मन में राज्य का उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गई और उनके मन में इस द्वंद्वमय संसार से मुक्त होने की कामना जाग उठी। अतः उन्होंने अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़े राजकुमार विवस्वान को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में जा पहुँचे, जहाँ भगवत परायण पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहाँ जाकर कास्मीन नरेश राजर्षि बसु ने कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उन परम बुद्धिमान राजर्षि का मन शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण की आराधना के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वे परम अनुरागपूर्ण पुंडरीकाक्ष पाद नामक स्रोत का जप करने में संलग्न हो गए। दीर्घकाल तक उस स्रोत का जप करके महाराज बसु पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि में विलीन हो गए। पृथ्वी ने पूछा भगवान बराह से कि हे देव, इस पुंडरीकाक्ष पार स्रोत का स्वरूप क्या है और यह क्या है पुंडरीकाक्ष पार स्रोत। भगवान बराह कहते हैं कि हे पृथ्वी, राजा बसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्ष पार स्रोत इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते मधुसूदन, नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते तिग्मचक्रणे, विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं, नमामि पुंडरीकाक्षं विद्याविद्यातकं विभुम्। सर्वलोक महेश्वर, आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महाबाहो, आप विश्वरूप हैं। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम तेजो राशि के विनिधान हैं। विद्या और अविद्या, इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलसित होती है। ऐसे ही आप कमल नयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप आदिदेव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत, समस्त देवताओं में सबसे गहन एवं गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनंत भुजाएं हैं। आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होने से जिष्णु कहे जाते हैं। नीले मेघ के समान जिनकी कांति है, उन चक्रपाणी सनातन देवेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध स्वरूप सर्वव्यापी अविनाशी आकाश के समान सूक्ष्म सनातन तथा जन्म मरण से रहित हैं। उन सर्वगत श्री हरि को मैं अभिवादन करता हूँ। हे अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। भगवान बराह देवी पृथ्वी से कहते हैं कि राजा बसु पुंडरीकाक्ष पार स्रोत का जाप कर ही रहे थे कि तभी एक पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर के बाहर निकल आया, जो देखने में नीलवर्ण, अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अंगार हो।
वह दोनों हाथ जोड़कर बोला कि राजन मैं क्या करूं। राजा बसु बोले, अरे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम कहाँ से आए हो? ब्याद मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ। ब्याद ने कहा, राजन प्राचीन काल की बात है। कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवर एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। तुम्हारा उद्देश्य हिंसक जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरण मारा गया, किंतु जब तुमने पास आकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले भी मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सब के सब क्षुब्ध हो गए। तुम वहां से लौट आए। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर सूल की असह पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व मैं तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभु दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पार स्रोत का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्रोत के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी, वह अब समाप्त हो गई है। मैं उससे अब मुक्त हो गया हूँ। हे राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। यह प्रसंग सुनकर महाराज बसु के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस ब्याद से बात करने लगी। राजा बसु ने कहा कि ब्याद, जैसे तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई है, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब ब्याद न कहलाकर धर्म ब्याद के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्षपाद नामक उत्तम स्रोत का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान बराह कहते हैं, जगद्धात्री पृथ्वी राजा बसु धर्म व्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर वराह पुराण का 6वां अध्याय समाप्त होता है। 7वें अध्याय में हम सुनेंगे गया में पिंडदान की क्या महिमा है और रैभ्य मुनि का ऊर्ध्वलोक में गमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम 7वें अध्याय में जानेंगे। तो आप सभी कृपा करके ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। बड़ी ही अच्छी कथा है, बड़ी ही अद्भुत कथा है भगवान बराह की और माता पृथ्वी और भगवान बराह का अद्भुत संवाद है ये वराह पुराण। इसलिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।